अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन को समझेंगे, उसके बाद हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को समझेंगे। तो द स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड एज ax plus by plus c is equals to 0 where a is the x coordinate, b is the value of y coordinate and c is any constant term। इसमें एक बात नोट करने वाली ये है कि x की हाईएस्ट पावर भी 1 है और y की भी हाईएस्ट पावर 1 है। इसका मतलब है ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x और y है। जो भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है वो हमारे पास प्लेन में स्ट्रेट लाइन को शो करती है। मैंने अपने पहले लेक्चर्स में बताया हुआ है कि ना, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो पैराबोलिक कर्व को शो करती है और स्ट्रेट लाइन को हमेशा एक लीनियर इक्वेशन शो करती है। अब हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को देखते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज y is equals to mx plus b where m is the slope of the line and b is the y intercept of that line। अब हम इस वाली फॉर्म को समझते हैं कि हमारे पास कोई भी कार्टेशियन प्लेन में ये लाइन गिवन हो, हम लोगों को इस लाइन की स्लोप पता हो और साथ हम लोगों को इसकी वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू पता हो। जब ऐसा केस होता है तो फिर हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं। अब हम लोग इसका मेथड पढ़ते हैं। इस मेथड इज क्वाइट सिंपल। सबसे पहले हम लोगों ने y को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। इसका मतलब है हमने y को इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है और x और कांस्टेंट टर्म को इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे लिखना है। मतलब हमने y की टर्म आइसोलेट कर देनी है x और कांस्टेंट टर्म से। इसके बाद हमने कोफिशिएंट ऑफ y को 1 लेकर आना है। हम लोगों की जो फॉर्म है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, उसमें हम लोगों को ये नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो y का वो कोफिशिएंट है ना, वो 1 है, तो इसलिए यहाँ पे भी हम लोगों ने y के कोफिशिएंट को 1 लेकर आना होता है। और फिर लास्ट स्टेप में हम लोगों ने कंपेयरिंग करनी है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कोफिशिएंट ऑफ y को हम लोग स्लोप ऑफ लाइन कहते हैं। ये हमारे पास स्मॉल m से रिप्रेजेंट होता है, ये हमारे पास स्मॉल m से रिप्रेजेंट होता है और इसको हम लोग स्लोप ऑफ लाइन कहते हैं। हम इसको मुझे एग्जांपल के जरिए समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में हम लोगों को लाइन दी गई है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप था कि हमने y की टर्म को आइसोलेट कर देना है और x और कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे मूव करना है। हमने वही किया है, y की टर्म को आइसोलेट किया है और x और कांस्टेंट टर्म को इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे मूव किया है। इसके बाद हम लोगों ने y के कोफिशिएंट को 1 लेकर आना है, इसलिए हमने y के कोफिशिएंट को बोथ साइड डिवाइड कर देना है। यहाँ पे हम x के साथ भी y का कोफिशिएंट डिवाइड करेंगे और हम लोग c के साथ भी y का कोफिशिएंट यानी कि b को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे y के कोफिशिएंट b से कैंसिल होकर यहाँ पे 1 आंसर आएगा। x के कोफिशिएंट में माइनस a ओवर b और कांस्टेंट टर्म आ जाएगी माइनस c ओवर b। ये हमने इसको लिख लिया है। अब हम लोगों ने लास्ट स्टेप में कंपेयर करना है और हमें पता चला है कि हमारे पास माइनस a ओवर b हम लोगों ने स्लोप इसको नाम दिया है और इसको हमने स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया है। क्योंकि अब हम लोग अपनी पहली एक्सरसाइज में एग्जांपल के ज़रिए उसको समझते हैं। हमारे पास पहले एग्जांपल में स्लोप ऑफ हमारे पहले एग्जांपल में हम लोगों को इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है 13x माइनस 23y प्लस 19 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला था कि हम लोगों ने y की टर्म को आइसोलेट करना है और x और कांस्टेंट टर्म को इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे लेके जाना है। सेकंड स्टेप में हम लोगों ने y के कोफिशिएंट को 1 लेकर आना है, इसलिए हमने y के कोफिशिएंट को x के साथ भी डिवाइड करना है और कांस्टेंट टर्म के साथ भी डिवाइड करना है। तो x का कोफिशिएंट आएगा 13/23 और कांस्टेंट टर्म आ जाएगी 19/23। अब हम लोग तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। अब हमने इन दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयरिंग करने के बाद हमें पता चलेगा कि जो x का कोफिशिएंट है उसको हम स्लोप ऑफ लाइन कहते हैं और ये जो कांस्टेंट टर्म है हम इसको y इंटरसेप्ट कहते हैं। ये हमने कंपेयरिंग के बाद वैल्यूज़ निकाली हैं। अब हम लोगों ने एक शॉर्टकट यूज़ करना है जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा आंसर निकला है वो ठीक है या नहीं। हम लोगों के पास स्मॉल m की वैल्यू है 13/23 और ये हमारे पास लाइन दी गई थी। हमने इस लाइन के लिए अगर हम लोग स्लोप निकालें तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस a ओवर b। a हमारे पास x कोफिशिएंट है और b हमारे पास y कोफिशिएंट है। तो हम लोग करेंगे a x कोफिशिएंट विच इज़ 13 माइनस का साइन वैसे 13/b हमारे पास y कोफिशिएंट है और इसका आंसर है -23। -13/23 जब हम लोग करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास स्लोप का आंसर निकलेगा 13/23। ये हमारे पास स्लोप का भी यहाँ पे आंसर यही निकला है, तो उसका मतलब है कि हमारा आंसर ठीक है। सेकंड एग्जांपल में हम लोगों के पास इक्वेशन दी गई है 13x माइनस 21y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, y की टर्म को आइसोलेट करना है और x और कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ ले जाना है। सेकंड स्टेप पे हमने y के कोफिशिएंट को x के साथ भी डिवाइड करना है और कांस्टेंट टर्म के साथ भी डिवाइड करना है।
फिर हमने इक्वेशन लिखनी है और लास्ट स्टेप हमारे पास कंपेयर करने का, जो हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट होगा जो हमारे पास 15/21 निकला है इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है -16/21 इसको हम b कहेंगे, और ये हमारे पास स्लोप ऑफ गिवन लाइन होगी। यहाँ पे भी हम लोगों ने वैसे ही करना है कि रफ वर्क में हमने आंसर को चेक करना है कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। इसके लिए हम लोगों ने ये जो हमारे पास लाइन दी गई है इसको हमने स्लोप फाइंड करनी है। इसके स्लोप का फॉर्मूला होता है -a/b। ठीक है, ये हमारे पास a x कोफिशिएंट है और b y कोफिशिएंट है। a की वैल्यू माइनस का साइन वैसी, और a की वैल्यू है 15 और b की वैल्यू है हमारे पास -21। ठीक है, अब हम माइनस माइनस कैंसिल करेंगे और हमारे पास स्लोप का आंसर निकलेगा 15/21, और यही हमारे पास स्लोप का आंसर निकला। इसका मतलब है कि हमारा आंसर ठीक निकला। Thanks a lot for watching this video. If you like this video, then don't forget to like, share and subscribe my channel.